जब हम लोग बाहर घूमने के टाइम पे या ट्रेवलिंग में आप बाहर का अनहाइजेनिक फूड अवॉइड करें। ऐसी कई चीजें मिलती है जिसकी सेल्फ लाइफ का 20-25 दिन या महीना तक भी कुछ खराब नहीं होता है। अगर ऐसी चीजें साथ में लेके चले तो आपका ट्रेवलिंग में ना तो तबीयत बिगड़ता है और ना ही अनहाइजेनिक फूड खाने का समय आता है। हेलो दोस्तों, आज हम एक नए और एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर बातचीत करने वाले हैं। कारण ये है कि जब हम कहीं घूमने निकलते हैं और कम से कम हमारी ट्रिप 4, 5, 6, 7 दिन की हो जाती है, तो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज होता है घर से बाहर निकलकर हाइजीनिक खाना खाने का, फूड खाने का। ऐसा खाना जो हमारी ट्रैवलिंग को ख़राब ना करे बल्कि हमारे को एनर्जी देते हुए और पूरी दुनिया को घूमने का हमारे को चांस दे। आज मैं आपको एक ऐसे अपने घुमक्कड़ साथी से मिलवा रहा हूँ जो मुझे सबसे पहले उड़ीसा में मिले, उसके बाद स्पीति जाते हुए मेरे को मिले थे, और उसके बाद आज मैं यहाँ मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाहर हूँ और मुझे आज फिर इनसे मिलने का चांस मिला। और सबसे बड़ी बात रीज़न ये है कि मैं आपको इनसे इसलिए मिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे उड़ीसा हो चाहे कहीं हो, ये फूडी हैं और ये अच्छा खाना ढूंढते हैं और कोशिश रहती है कि मैं 4, 5 दिन या 15 दिन के लिए भी जाऊं तो ऐसा खाना लेके जाऊं जो मुझे ना केवल मेरी हेल्थ को मेंटेन करके रखे बल्कि मुझे एनर्जी भी दे। तो मैं मिलवाता हूं आपको किशोर पाटिल जी से। किशोर पाटिल जी, आज आपकी पोटली में क्या है? हेलो, नमस्कार। मैं किशोर पाटिल गुजरात बड़ोदरा का रहने वाला हूँ। काफ़ी फूडी भी हूँ और काफ़ी जगह घूमते रहता हूँ घुमक्कड़ साथियों के साथ, और काफ़ी जगह हमने कवर की है। मेरा मानना है कि जब हम लोग बाहर घूमते हैं और बाहर घूमने के टाइम पे जब रास्ते में या ट्रेवलिंग में आपको कुछ खाने का दिल करे तो मैं मानता हूँ कि आप बाहर का या अनहाइजेनिक फूड अवॉइड करें। और जैसे कि मैंने बताया, हम गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात में ऐसी कई चीज़ें मिलती है जिसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी 20-25 दिन या महीना तक भी कुछ खराब नहीं होता है। अगर ऐसी चीज़ें साथ में लेके चले तो आपका ट्रेवलिंग में ना तो तबीयत बिगड़ता है और ना ही अनहाइजेनिक फूड खाने का समय आता है। मैं कुछ चीज़ें अभी इस बार भी लाया हूँ। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता के रखता हूँ। ये है फूल वड़ी। इसको गुजरात में फूल वड़ी बोलते हैं। ये गेहूं के आटे से और काफ़ी मसाले पड़ते हैं इसमें इस साल अभी मेथी का सीजन शुरू हुआ है तो इसमें मेथी का टेस्ट मिलेगा। और ये कम से कम 20-25 दिन और महीना इसको कुछ होता नहीं है। ये आप चाय के साथ में स्नैक्स के हिसाब से भी खा सकते हैं और पेट भरना है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। ये चाय के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। ये दूसरी ऐसी चीज़ है जिसको हम गुजरात में ड्राई कचौरी बोलते हैं। अब ये ड्राई कचौरी भी ऐसी चीज़ है कि जो आप स्नैक्स में खा सकते हैं या तो फिर खाने के साथ में फरसाण के रूप में खा सकते हैं। इसको गुजरात में फरसाण ही बोला जाता है। ये ड्राई कचौरी बहुत लाजवाब लगती है, काफ़ी सारे मसालों से बनती है और इसकी भी सेल्फ लाइफ कम से कम महीना कुछ भी नहीं होता है। मैं तो महीना बता रहा हूँ, ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। इसमें क्या स्पेशलिटी क्या है, थोड़ा और बताइए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। दूसरा, ये कभी ख़राब नहीं होती जल्दी। और तीसरा, आप स्नैक्स में या खाने के साथ खा सकते हैं। आप ऐसे समझ लो कि हाइजीनिक तो है ही है, तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी इससे। फिर कुछ चीज़ें हैं, ये है खाखरा। ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है और ये चाय के साथ भी ये नमकीन आप खा सकते हैं और बहुत हल्का फुल्का नाश्ता है। ऐसे समझ लीजिए कि 2 खाखरे खाए सुबह में तो आपका पेट भर जाएगा। तबीयत तो आपकी खराब होनी नहीं है और लाइट वेट खाना है। ये है आपका चना चटपटा खाखरा। इसमें काफ़ी फ्लेवर आते हैं। ये दूसरा है, ये मेथी वाला खाखरा। ये भी मसालेदार और मेथी डाला हुआ होता है इसमें और काफ़ी चटपटा है ये भी। और अगर आप इसको भी खाते हैं तो अलग अलग फ्लेवर में ये मिलता है। और इसका एक ही चीज़ है कि इसमें आपको ना तो हेवीनेस लगता है और ना आपका पेट भरा हुआ लगता है। फिर भी आपका ब्रेकफास्ट में ये खा सकते हैं और इससे आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगा। ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ना तो इसमें ऑयल है, ना ही कुछ मसाले ज़्यादा पड़ते हैं। महीना भर आप इसको साथ में रखो तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये महीना भर भी खराब नहीं होती है। फिर है हमारे पास एक मूंगफली का दाना है जिसको खारे पानी में गीला करके बनाया जाता है।
ये भी आपको सफ़र में जब आपको भूख लगे तो ऐसे समझ लो आपको स्नैक के साथ में या फिर थोड़ा मुंह हिलाने के टाइम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको भी खा सकते हैं। ये कभी भी साथ में रखिएगा तो ये थोड़ा सा खरी सिंग खा के पानी पी लिया तो आपका भूख कम हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें दूसरी अवॉइड करने के लिए ट्रेन में या सफ़र में या कहीं आप बाहर जाते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए तो आपको ये बहुत ही उत्तम खाना रहेगा। आपने मेरे को भी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आप इतने फूडी हैं, इतना पैशन है आपके अंदर फूड का कि आपको कहीं कोई चीज़ दिखाई देती है तो आप उसको महंगी से महंगी कीमत में भी ले लेते हैं। मतलब ये है कि जैसे शौक का कोई आप कीमत नहीं लगा सकते, आप वही चीज़ करते हैं। तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस बताओ, आपने क्या क्या ऐसा लिया है और क्या क्या? जी, एक्चुअली फूडी मैं इसलिए बताऊं कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूं और काफ़ी वेराइटीज़ की चीज़ें मैं गुजरात में खाते रहता हूं। अब मुझे फूडी हूं तो थोड़ा खाने का शौक है, इसलिए मैं कहीं दूर दूर भी खाने के लिए चला जाता हूं और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसे लेता हूं। और अगर यहाँ बैठे बैठे मुझे कोई बाहर की चीज़ है तो मैं उसको कुरियर से मंगवाता हूँ। जैसे समझ लो मैं गाठिया है, फाफड़ा है, गुलाब पूरी है, फिर पकवान है, ये मैं राजकोट से मंगवाता हूँ। जैसे मेरे को एक छोटी चीज़ है जो चना आता है, मसाले वाला चना, तो मैं उसको मथुरा से मंगवाता हूँ, मुझे वहाँ का बहुत पसंद है। जैसे मैंने अभी ये मूंगफली का दाना है, ये मैंने गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले से सिकंदर की सिंह बोलते हैं इसको, सिकंदर करके दुकान है, वहां से मंगवाया है। बनता बड़ोदरा में भी है, मिलता भी बड़ोदरा में है, काफी सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन इसका दाना जो है इतना बड़ा है और इतना टेस्टी है कि हम लोग उधर से मंगवा के खाते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी है कि जो बाहर जाके खानी होती है। अभी बातचीत में आप बता रहे थे आपने कहीं से करेले के चिप्स स्पेशली आपने तो अगर कोई चीज मुझे दिखती है, कोई चीज अगर मेरे खाने में आती है तो मैं स्पेशली पूछता हूँ कि भाई ये कौन सी चीज़ है, कहाँ से मंगाई है। अभी हाल में मेरे को एक हफ्ते पहले किसी के यहाँ मैंने करेले की चिप्स मसाले वाली ऑयल में फ्राई की हुई देखी थी, तो मैंने देखा तो उसके ऊपर बेंगलोर का एड्रेस था, तो मैंने वो चीज़ बेंगलोर में फ़ोन करके उनको बताया कि ये मुझे कुरियर कर दो, जो भी खर्चा आएगा मैं देता हूँ। मैंने उनको एडवांस पैसा दे करके वो चीज़ मंगवाई है। तो ये मेरा पैशन है और मैं काफ़ी दूर दूर से कुछ ना कुछ चीज़ें मंगाता रहता हूँ और ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है। मैं चाहूँगा कि आप हाइजीनिक फूड खाएं, जब भी आप बाहर जाए थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी इश्यू रहता है तो उसको ध्यान में रख करके फूड एंजॉय करें और बाहर का खाना अवॉइड करें। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ के हर स्टेट का एक अपना कल्चर है, फूड का उसका अपना बिहेवियर है, फूड का उसका अपना टेस्ट है। कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ खाने में क्या चीज़ अच्छी लगी, और आप गुजरात के रहने वाले तो उसमें क्या आपको अंतर नज़र आता है जो आप ट्राई करते हैं? सर ऐसा है कि खाने की चीज़ें तो जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके यहाँ फेमस होती है। जैसे मैं अभी साउथ में जाता हूँ तो साउथ में एक बेन्ने डोसे करके डोसा मिलता है, बेन्ने बोला तो साउथ में उसको बटर बोलते हैं, मगर वो क्वालिटी वहाँ जो मिलता है, एक जगह है इधर हुबली के आगे कर्नाटक में दावणगेरे, उधर में एक डोसा मिलता है। मैं स्पेशली यहाँ से डोसा खाने के लिए दावणगेरे जाता हूँ, मगर आज तक मैंने देखा है कि ऐसा डोसा कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो वो उनकी स्पेशलिटी है। जैसे महाराष्ट्र में मैं चला गया, मिसल पाव खाते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ जगह है कि वहाँ की वो चीजें बहुत अच्छी मिलती है और अगर मैं उन जगह में जाऊं तो मैं वो चीजें लेकर के खाता ही हूँ। चाहे दिल्ली चले जाओ, कचौरी अच्छी अच्छी मिलती है, लेकिन अच्छी जगह में जाओ, अच्छी जगह में खाओ जिसका फूड अच्छा है, हाइजेनिक है। और ऐसे तो काफी चीजें हैं कि मैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग चीजें बता सकता हूँ। बताइए प्लीज। और अगर मैं सौराष्ट्र में गुजरात साइड जाऊँ तो फाफड़ा मिलता है, गाठिया मिलता है, पकवान मिलता है, तो ये सब ड्राई स्नैक्स है जो चाय के साथ आप खा सकते हैं। और अगर चाय के साथ खाने वाले जो नाश्ते हैं वो अगर हम लोग लेके चलते हैं तो मैं मानता हूँ कि काफी सारी चीजें आप बाहर के खाने की अवॉइड कर सकते हैं। राजस्थान अगर मैं चला जाऊँ तो राजस्थान की भी मैं काफी सारी चीजें देखता हूँ। जैसे मेरे को कांजीवाड़ा बहुत पसंद है, तो मैं कांजीवाड़ा अगर मैं राजस्थान कहीं पे चला जाऊँ तो बिना कांजीवाड़ा खाए मैं नहीं आता हूँ। अब उसमें है कुछ नहीं, मूंग का वड़ा रहता है और जो रई का पानी होता है, मगर वो मुझे पसंद है तो मैं पर्टिकुलर जगह में जाके ही वो चीज खाता हूँ। एक ट्रैवलर होने के नाते आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी स्टेट्स की चीजें हैं जो एक ट्रैवलर को जो लंबा ट्रैवल कर रहा है उसको वो कैरी करनी चाहिए? सर मैं अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में इतनी सारी ड्राई स्नैक्स मिलती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, तो गुजरात के काफी सारे ड्राई स्नैक्स मिलते हैं, वो आप कैरी करके जा सकते हैं। और साउथ में भी अगर जाए तो कुछ MTR जैसे नाम है, उन लोगों को भी काफी सारी चीजें मिलती है, रेडी टू ईट भी मिलता है, वो आप जरूर से कैरी करें। अगर आप लंबे सफर में जाते हैं तो रेडी टू ईट फूड प्रीफर करें, ना कि आप रेलवे का या किसी होटल का खाना खाने के बजाय आप रेडी टू ईट खा सकते हैं। अभी रेडी टू ईट में भी काफी वेराइटीज मिलने लगी है। और ऐसे तो गुजरात में
यूपी में, राजस्थान में रेडी टू ईट चीजें मिलनी शुरू हो गई है जो हाइजेनिक होती है। और मैं मानता हूँ कि वो सब चीजें लेके जाने के बाद अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि आज जैसे हमारा एमपी के उमरिया में है टाइगर रिजर्व, हम यहाँ पर सफारी करने आए हैं, तो अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो आपकी नई पोटली के साथ, नई चीजों के साथ, नई चर्चाओं, नई बातों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जी जरूर, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और इससे कुछ अलग ही, इससे कुछ डिफरेंट ही आपको अगली बार खिलाने का प्रयत्न करूंगा, जरूर खिलाऊंगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी किशोर पाटिल जी की पोटली और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खासकर जो फूडी है, शौकीन है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसी चीज़ें जो किशोर पाटिल जी ने आपको सजेस्ट की है वो अपने साथ आप कैरी करें। हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे से आप घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि दुनिया जितनी आप इसको गहराई से देखोगे उतनी ही खूबसूरत है। मिलते हैं किसी और खूबसूरत मंजिल पर, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।